मैडम मैडम मुझे चक्कर आ रही है, चक्कर आ रही है। अरे सर, मुझे मुझे धड़धड़ हो रही है मैडम, धड़धड़ हो रही है, चक्कर आ रही है। 18-year-old young people, first time away from home, excited to be medical doctors. Yeah. What do they face, sir? They start all this allergic reaction, True, nose true. starts watering, eyes starts burning. These are very common problems, madam. If I could give you one tip to surviving mentally, emotionally, and physically, it would be take proper deep breaths. मैडम मैडम मुझे चक्कर आ रही है, चक्कर आ रही है। अरे सर, मुझे मुझे धड़धड़ हो रही है मैडम, धड़धड़ हो रही है, चक्कर आ रही है। सर थोड़ा कैसे तो हो पानी रहा है, पीजिए। कैसे क्या तो हो रहा हुआ? है। क्या हो गया सर? मैडम ये कैडवर से बहुत डर लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा। I'll fall down, I'll fall down. मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। बैठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए। So बच्चों, these are the things that we commonly encounter in the dissection hall. बच्चे ये हमेशा कंप्लेन करते हैं। एब्सोल्युटली, इसलिए हमने आपके लिए बनाया है सर्वाइविंग डिसेक्शन, आपकी गाइड टू द एनाटॉमी लैब, क्योंकि सर हैं एनाटॉमी एक्सपर्ट और मैं हूँ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम डॉक्टर प्रदीप पवार, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी विद PW Med Ed। और मेरा नाम है डॉक्टर अरदाता, मैं आपकी साइकाइट्री फैकल्टी हूँ, मतलब मन की डॉक्टर हूँ, MD साइकाइट्री MBBS। एंड हम दोनों साथ में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमारा फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस था एनाटॉमी लैब में। सर आपका कैसा था? लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट मैडम। डर लग रहा था बॉडीज़ को देख के, कैडावर्स को देख के, मतलब डर लग रहा था। कभी ऐसे बॉडीज़ देखे नहीं होते हैं। डेड बॉडीज़ थोड़ा सा एक पार्ट दिखाया जाता है इफ समवन इज डेड, बट एक्चुअली डेड बॉडीज लाइंग ऑन द टेबल एंड दैट स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन मैडम, वो फॉर्मेलिन का स्मेल इज वेरी इरिटेटिंग। अभी भी याद है सर। एंड बच्चों को दे स्टार्ट ऑल दिस एलर्जिक रिएक्शन, नोज स्टार्ट्स वाटरिंग, आईज स्टार्ट्स बर्निंग। तो these are very common problems मैडम। वेरी ट्रू सर। मैं तो नॉन मेडिको बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं पहले दिन गई तो आई वाज लाइक, एक तो इतने सारे बॉडीज कैडवर्स, ऊपर से सर क्योंकि 18 साल के होते हैं, इमेच्योर होते हैं ऑनेस्टली, वो नेकेड बॉडी देखकर और भी ज़्यादा शॉक लगता है। दैट्स लाइक ओ माई गॉड, सो मेनी नेकेड डेड बॉडीज। सो आई स्टिल रिमेंबर कॉलिंग माई पेरेंट्स एंड सेइंग पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, क्या कर रही हूँ, ये क्या पढ़ने आई थी, मुझे लगा दवाई ववाई लिखने को मिलेगा, यहाँ पे तो बॉडीज देखने को मिल रहा है। एंड सर वो फॉर्मुलिन का स्मेल ना, हम लोग का लंच होता था इससे, इसके बाद मैं कभी खाना नहीं खा पाती थी। क्यों रखते हैं उसके बाद लंच ब्रेक, मुझे ये नहीं समझता था। सुबह एक लेक्चर होने के बाद जनरली डिसेक्शंस होते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक होता है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ईट after dissecting. Absolutely. This is one very common problem, madam. So what are the challenges as an expert? आपने क्या challenges देखे हैं that the children, 18-year-old young people, first time away from home, excited to be medical doctors, what do they face, sir? So एक तो मैडम बहुत डर लगता है। That is one very common problem faced by the students. उनको palpitations होता है, डर लगता है। They can't stand in the dissection hall. At least 1 week तक accustomed होने के लिए तो लगता ही है उनको। Secondly, after seeing this cadavers, उनका ना lips start turning pale, ऐसे चक्कर आने लगता है। तो we generally take precautions. Okay. And lastly, धड़धड़ होती है, palpitations होते हैं। These are very common problem faced by the students in the dissection hall. Absolutely, sir. सर क्या लोगों को पैनिक अटैक होता है क्या इन द डिसेक्शन हॉल? पैनिक अटैक होता है मैडम। नेक्स्ट डे तो बच्चे आते ही नहीं है और उनके और वो डर लगता है, अब मुझे नहीं जाना, मैं नहीं सस्टेन कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। एंड दे स्टार्ट टू शिवर आल्सो इन द डिसेक्शन हॉल। ये बहुत कॉमन है मैडम। एब्सोल्युटली। और सर मुझे याद है बहुत भीड़ हो जाती है जब आप दिखाते हैं, टीचर्स जब दिखाते हैं, तो इतनी देर खड़ा होना, isn't that also very challenging for young people initially? It is very challenging. So initially थोड़े देर dissection लेते हैं। We tell the students exhaust fans अभी compulsory किया है। हमारे टाइम पे नहीं था। NMC ने compulsory किया exhaust fans, so the ventilation is proper. Okay. And students are at ease. वो tables भी लगा लेते हैं corners पे। तो अगर किसी को ऐसे कुछ लगता है तो I generally keep Glucon C ready. एंड मैं सारे स्टाफ को भी बोलता हूँ, यू कीप एन आई ऑन द स्टूडेंट्स। अगर कोई भी लगता है, बच्चे बोलते भी नहीं है, शर्म आती है सर, शर्म आती है कि ये गिर जाएंगे, तो आई ऑलवेज टेल माय स्टाफ एंड एवरी स्टूडेंट टू बी वेरी विजिलेंट। अगर बाजू वाला ऐसे ऐसे थोड़ा भी स्वे होने लग गया तो आई टेल देम यू होल्ड इट। द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज द कैडावरिक ओथ इन द डिसेक्शन हॉल व्हिच वी हैव स्टार्टेड। तो तभी भी कैडावर्स आर देयर, बट नाउ लकीली वी कवर द कैडावर्स एंड देन वी टेक द कैडावरिक ओथ। सो दैट इज वन गुड थिंग। व्हाइट कोट सेरेमनी बोलते हैं। Nice, sir. So, madam, what do you think? Like, how can we overcome this? कुछ message students के लिए?
आई थिंक ये वीडियो इसलिए हमने बनाई है ताकि द वंस हु विल जॉइन MBBS जिनका भी नीट यूजी हुआ है, you can be prepared. We've got you covered. Sir, the reason why people start hyperventilating physiologically, of course, is because there's just too much adrenaline and the body says fight, flight, freeze mein chala jata hai. And obviously, you know, the blood is shunted, your legs start to feel like jelly, your breathing becomes shallow and rapid, and you start doing this. Don't do that. If I could give you one tip to surviving mentally, emotionally, and physically, it would be take proper deep breaths. And definitely, if you want, please ask your professor, sir, can I be excused and go out and catch a fresh breath of air and come back? Koi mind nahi karega. Nobody will scold you. And sir, I feel what we neglect, and because when we are 18, we go out of the house for the first time. एंड मम्मी कितना ध्यान रखती थी खाने पीने का, सोने का. सो इज़न्ट इट ट्रू, मेडिकल में सबसे ज़्यादा बच्चे लोग अपना पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई करने में फोकस रहता है, बट खाना इग्नोर करते हैं, नींद इग्नोर करते हैं. अ लॉट ऑफ देम मस्ट नॉट बी ईटिंग प्रॉपरली. दैट इज ऑल्सो वाई दे फील लाइक दिस. जो हॉस्टलाइज है उनका ये इश्यूज है. Yes. घर पे जाते हैं तो पेरेंट्स पहले बोलते हैं स्ट्रेट टू द वॉशरूम, Yes. पहले अच्छा हैव अ गुड बाथ, बी फ्रेश, ओनली देन एंटर द हाउस. मतलब एंटर द रेस्ट ऑफ द रूम्स, Yes. डोंट टच एनीथिंग. ऐसे ही सीधे उनको पेरेंट्स स्पेशली मम्मीज Yes, yes. But they should eat well before entering the they- dissection they hall. should eat well. Breakfast is a must, I feel. Breakfast नहीं खाना, और बहुत लोग मेडिकल स्कूल में फर्स्ट ईयर में से ऑनवर्ड्स दे स्टॉप ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मम्मी बनाती थी. हाँ, पहले सुबह तो- कभी कभी लेट होता है लेक्चर्स के लिए, रात भर Yes. पढ़ते हैं, सुबह कभी लेट होता है, तो दैट इज बाउंड टू बी देयर. फिर आई ऑलवेज टेल देम हैव सम ब्रेकफास्ट. दैट इज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. उसके अलावा सर मुझे ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगती है दैट वी थिंक ऑफ देम एज डेड बॉडीज and dead naked bodies. Well, these are cadavers. We need to have a lot of respect for them. मतलब किसी ने अपनी loved one की body donate की है. सर कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके इस चीज़ के साथ? मैडम वी आर वेरी लकी टू हैव बॉडीज फॉर डिसेक्शन. Yes. बाहर बॉडीज भी नहीं मिलते हैं. वी इन इंडिया पीपल डोनेट देयर बॉडीज Yes. फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे पढ़े. स्टूडेंट्स आर एबल टू रिवाइज, रीड, अंडरस्टैंड द एंटायर एनाटॉमी, विच इज अदरवाइज रियली डिफिकल्ट. थ्योरेटिकली टू टीच इज वेरी डिफिकल्ट. Agreed. तो बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं. सो worshipping the cadaver, respect to the cadaver is very Yes. important. Absolutely. We should look at them with a lot of dignity, because they are the reasons why then you go on to understand so much about the human body. And anatomy was one of my favorite subjects. मुझे अभी भी याद है सर. But अगर anatomy lab में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज स्पीक टू योर गाइड, योर प्रोफेसर, योर टीचर. एंड इस वीडियो में हमें कमेंट चाहिए सर, क्या मांगे हम बच्चा लोग से, क्या लिखने के लिए बोले नीचे? अपना एक्सपीरियंस. Absolutely. How was your first day inside the anatomy lab? नीचे डालिए, और अगर कोई डाउट हो तो सर आप जरूर जी, प्लीज. वी आर ऑलवेज देयर. एंड डू नॉट क्राउड. मैंने एक चीज़ देखा है, व्हेन एनी टीचर कम्स तो बच्चे क्राउडिंग करते हैं, टेबल्स के ऊपर खड़े रहते हैं, ओह. ऊपर से क्या दिखता है. Yes. सो डू नॉट क्राउड. द टीचर विल एक्सप्लेन यू इन बैचेस. वो एक ध्यान रखिए, एंड बी केयरफुल ड्यूरिंग Absolutely. डिसेक्शन. with your instruments Yeah, with also. your Be very instruments, take careful. proper care. Yes, absolutely. Thank you, students. I hope this video is really useful to you. Absolutely. Both knowing from the point of what to do and what not to do as well. Thank you. Thank you. Thank you.